7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, CK राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, आप सब जानते हैं। और कैसे हो सके कि इतना बड़ा बड़ा देश में चीजें हुए, स्पेशली लीगल, और हम संजय जी से बात ना करें उसके बारे में टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि भाई जो लेली गैंग है वो तो जश्न मना रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं कि भाई वकफ का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, पूरा कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, पूरा जश्न मन रहा है। तो पहले तो सर नमस्कार, और मुझे ये बताइए सर, जश्न वैलिड है कि हम जरा साइड में बैठ के पॉपकॉर्न खा के इनका जश्न देखें? मैं एक फैक्ट आपको सामने रख देता हूँ। जी। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, इस अमेंडमेंट एक्ट में 48 सेक्शन है। कितने? 48 जी। ओके। उन 48 सेक्शंस में से एक सेक्शन में कुछ पार्शियल रिलीफ दे दी गई है। ओके, तो उसको लेके दे आर गोइंग टू टाउन एंड सेइंग कि साहब के हमने पता नहीं कौन सा जो है वो तीर मार दिया है। और ये आप ये देखें कि इसका जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 में 3A है, 3B है, 3C है। तो इसका जो 3C है उसमें थोड़ी बहुत आपका रिलीफ दे दी गई है। ठीक है। और जो सबसे बड़ी समस्या है, कागज नहीं दिखाएंगे, उसका तो कुछ किया ही नहीं, वो तो 3B में है। तो आप ये देखिए कि एक सेक्शन का 1/3 पार्ट उनको रिलीफ मिली है। 1/3 ऑफ 1 सेक्शन डिवाइडेड बाय 48। तो इसको आप ये देखें कि दिस इज 1/144 रिलीफ मिली है। अगर 1/144 रिलीफ को आप जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। बाकी दो चीजें जो है जिनमें कहा गया है उसमें वो रिलीफ दे, दैट इज नॉट एक्चुअली रिलीफ। एक कहा गया कि साहब की वो जो डेफिनेशन में आया है कि इट विल बी एप्लीकेबल टू पीपल प्रैक्टिसिंग, पर्सन कैन गिफ्ट एनीथिंग इन वक्फ ओनली इफ इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर 5 years। तो उसने कहा कि भाई ये टेम्परेरीली सस्पेंडेड है जब तक कि इसका रूल नहीं बना देते। आप गाइडलाइन बना दो, सिंपल। गाइडलाइन नहीं, रूल्स बनेंगे उसके, क्योंकि रूल्स सबको बनाने बोला गया है कि रूल्स बनाइए। और रूल्स जो है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट एक्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट में रूल्स जो है वो सेंटर भी बनाएगी और अपनी अपनी स्टेट्स अलग अलग बनाएंगे। तो भाई रूल्स बना लो। और कर्नाटका को अगर नहीं करना है, क्योंकि कर्नाटका तो अभी इस्लामिक स्टेट हो रहा है मोर और लेस, क्योंकि वो तो आपके यहाँ तो दशहरा जो है वो भी बानू मुश्ताक उसका उद्घाटन करेंगी। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में भगवान राम का भी कोई हो सकता है, कोई अरबिक नाम रख दिया जाए। सब कुछ संभव है इस समय। आपके ऑनरेबल CM है, एथेइस्ट CM है उनके अंतर्गत, लेकिन उनका एथीज्म सिर्फ हिंदूज तक सीमित है, उसके अलावा वो एथीस्ट नहीं है। व्हेन इट कम्स टू चर्च, व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, देयर इज फुल्ली सबमिसिव, पूरी तरह से सबमिशन में है। इस्लाम का नाम ही सबमिशन है, इस्लाम कॉल्स फॉर सबमिशन। तो एक क्या किया है कि भाई आपने नंबर्स दिए थे कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, नहीं भाई 4 से ज्यादा नहीं, स्टेट में अरे 3 से ज्यादा नहीं, बस जस्ट बिकॉज
These 3 reliefs have been granted. आपने Right? 4 बोला, उन्होंने 3 बोला। मतलब बड़ा रिलीफ है इसमें, बहुत बड़ा। ओह! अब ये इतना बड़ा रिलीफ है जिसमें ये कह दिया कि साहब जो अच्छा वो रिलीफ भी क्या है, वो 3C वाला क्या रिलीफ है कि कलेक्टर जो है वो सर्वे तो करेगा, टाइटल नहीं डिसाइड करेगा। जो डिस्प्यूटेड लैंड्स है उसमें टाइटल जो है उसके लिए वो ट्राइब्यूनल को रेफर करेगा, फिर हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, इसमें यू कैन से डिले ऑफ अ फ्यू इयर्स, राइट। लेकिन व्हाट इज द क्रक्स? झगड़ा क्या था? असली मसला क्या था? हंगामा किस पे था? कागज नहीं दिखाएंगे, हमसे कागज मांग रहे हो। हमारे जो है वो हजार साल पुराने वक्फ के जो प्रॉपर्टीज हैं उसके कागज हम कहां से लाएंगे? दैट वाज द बिगेस्ट मैटर। सबसे पहले उसके ऊपर ही वो था, ये आपका जो ये सेक्शन 5 है जिसमें 1995 के सेक्शन 3 को अमेंड किया गया है, उसमें लिखा है कि साहब 3B को तो टच ही नहीं किया, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर तो बिना कागज़ के होता नहीं। अब अगर आप सोचते हैं कहीं ऐसा होता हो, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि बिना किसी कागज़ के, बिना किसी लिखा पढ़ी के कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती हो, आप मुझे बताएं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू गेट ताजमहल रजिस्टर्ड इन माई नेम। ताजमहल रजिस्टर करा लूँ, कुतुब मीनार करा लूँ, कुछ भी करा लूँ। बहुत बड़े बड़े जो इश्यूज थे इनके, वो सारे के सारे जो है वो टच ही नहीं हुए कम से कम इसमें। नाउ दे विल ट्राई एंड डू अ सेकेंड राउंड, बट जो भी आर्ग्यूमेंट्स इसमें लिए गए हैं, फॉर इंस्टेंस जो वक्फ बाय यूजर का जो आर्ग्यूमेंट जो दिया गया है उसमें दैट प्रैक्टिकली डिसाइड्स द मेन पिटिशन, says that वक्फ बाय यूजर इज बीइंग अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, और पहले भी जो है भाई लॉ ही आया था और इसको आगे प्रोस्पेक्टिवली किया जा रहा है। सो वी डू नॉट सी एनीथिंग आर्बिट्रेरी देयर, सो इट्स ओके। जो सबसे बड़े इसमें रिफॉर्म्स थे वो क्या थे, याद कराता हूँ। एक इसका सेक्शन 6 है, मेरे ख्याल से 6 है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। और सेक्शन 6 में जो सर्वे है वो वक्फ बोर्ड कराता, सर्वे ऑफ वक्फ, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो सारा जो सर्वे था वो वक्फ बोर्ड कराता, और सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड के पास पावर थी कि किसी भी ज़मीन को सर्वे के बाद में वो अपने रजिस्टर में यदि लिख लेता है तो वो ज़मीन वक्फ की हो जाती। ये दोनों सेक्शन 40 तो ओमिट कर दिया गया था, और सेक्शन 4 में ये जो वक्फ बोर्ड जहाँ भी लिखा हुआ था वो सारा का सारा कलेक्टर को पावर दे दी गई थी। एवरीवेयर द सर्वे इज टू बी डन बाय द कलेक्टर्स नाउ। वो तो एज इट इज है, तो एज इट इज है। तो जो पूरा जो कब्जा माफिया का जो सारा सिस्टम था वो खत्म है। अच्छा, फिर मेरे हिसाब से जो द बिगेस्ट रिलीफ दैट वाज ग्रांटेड टू नॉन मुस्लिम्स, जो ये कब्जा हो रहा था, वो कब्जा किसकी तरफ से हो रहा था, वो कब्जा क्यों हो रहा था? जो 500 साल पुरानी ज़मीनें, पूरे 1000 साल पुराने गांव, किसी को भी उठा के और कहा कि साहब ये वक्फ है। दैट वाज हैपनिंग बिकॉज जो लिमिटेशन एक्ट है वो यहाँ से ओमिटेड था। सेक्शन 107 सेड कि द लिमिटेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई। लिमिटेशन एक्ट में ये है साहब कि आपके 12 साल के अगर पोजीशन है किसी का तो वो फिर एडवर्स पोजीशन हो जाता है। तो 12 साल के बियॉन्ड आप उसको एजिटेट नहीं कर सकते इफ इट इज एडवर्स पोजीशन। तो अब एडवर्स पोजीशन का जब वो क्लॉज हटा लिया गया 1995 में, ये आपका 107 सेज नथिंग कंटेन्ड इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल एक मिनट में इसको थोड़ा बियॉन्ड nothing contained in the limitation act 1963 shall apply to any suit for possession of immovable property
comprised in any waqf or for possession of any interest in such property. Now this has been omitted. फिर enemy property, evacuee property, ये सारे के सारे जो हैं वो बोर्ड में वेस्ट करने के लिए प्रावधान बना दिए गए थे, वो भी ओमिट कर दिया गया. 108 और 108A. 108A was even more damaging. Even, yeah. 108A क्या था? 108A 108A जो था वो आप इसको अगर देखें बाद में जो 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद, That was, yeah. तो वो उसमें एक 108A में तो ऐसे प्रावधान कर दिए गए थे कि भैया जहां भी हाथ रख दो बस वो तुम्हारा ही है. तो ये सब हटा दिए गए. अब ये सब मेन चीजें जब हटा दी गई तो अब थोड़ी बहुत अगर कोई है तो ठीक है, हम भी जब्त कर लेते हैं, हम आगे आगे चलेंगे. एक बार जब ये मेन चीज तय हो गई कि हाँ इट डज नॉट इम्पैक्ट द आर्टिकल 25, क्योंकि इनका तो सारा का सारा जोर इसके ऊपर था कि साहब कि ये हमारे आर्टिकल 25 के अगेंस्ट में है, इसलिए सरकार नहीं कर सकती इसको. तो वो तो नहीं माना गया, वो तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं माना गया. तो फिर क्या होगा? इसलिए भाई अब सब है भूमि सरकार की और वक्फ वाले डपली बजाओ. बट सर इनको ये समझ में नहीं आया है जो कल से इतने सेलिब्रेशन चल रही है. मैं जैसे आपसे ऑफलाइन पूछ रहा था थोड़े टाइम पहले SIR के ऊपर भी, जब वो आधार कार्ड का बोला गया कि साहब हाँ ठीक है आधार कार्ड आप यूज कर सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट आपने समझाया था शो में हमको पिछली बार जब आप थे चैनल के ऊपर, लेकिन इनको फिर भी नहीं समझ में आया. तो ये क्या सर, ये जो विक्ट्रीज हैं आजकल सिर्फ ऑनलाइन होंगी? नहीं, विक्ट्री कौन रहा है? मतलब जो मूड है सारे वो मना रहे हैं. आपने अगर OSC को सुना हो कल, व्हाट वाज OSC सेइंग? OSC सेइंग कि वी हैव गॉट नथिंग. देखो सर, OSC साहब इज अ वर्दी एनिमी. ठीक है, वो बंदा पढ़ा लिखा है, वो वर्दी वो है. लॉ समझता है ना, सबसे बड़ी बात हाँ. ये. दैट मैन अंडरस्टैंड्स लॉ. तो जो बंदा लॉ समझता है वो इस तरह की बात नहीं करेगा ना, जो मदनी करेगा या जो और कोई आपके अलग अलग मुफ्ती और मौलाना जो है वो बोल रहे हैं हमारी जीत हो गई, हमारी जीत हो गई. अरे क्या जीत हो गई? कागज तो दिखाने पड़ेंगे मौलाना. कागज ही तो नहीं है तुम्हारे पास. कागज ही होते तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम क्या थी? वही है सर. आते हैं SIR पे. अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है भैया कोई ये सितंबर 20-25 तारीख में सबके साथ मिलने वाले हैं और जी हम स्टार्ट कर रहे हैं SIR. नाउ इसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया. तो पहले आप मुझे बताइए SIR का अभी प्रोसेस किस तरह खुलेगा ये और किस तरह आगे जाएगा, एंड व्हाट डू यू सी इज द पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन दिस? तो क्या अभी तो क्या है, देखिए अब बिहार वाले में सारा का सारा इन्होंने एक तरह से क्लियर कर ही दिया. जब आपका बिहार वाला सारा क्लियर कर दिया तो फिर क्या आपके पास है? क्योंकि जो भी ये करेंगे वो बिहार की लाइंस पे ही तो करेंगे ना. SIR का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रॉब्लम क्या इन्होंने जो अपनाया वही क्या कि इन्यूमरेशन फॉर्म्स बनाए. इन्यूमरेशन फॉर्म्स बना के सबको दे दिए और सबको मतलब ऑल द वोटर्स वर गिवन दोस इन्यूमरेशन कार्ड, और उस इन्यूमरेशन कार्ड के हिसाब से सबको ये कहा कि भाई इसको भर भर के दे दो. लोगों ने भर भर के दे दिए. जिन्होंने नहीं दिए उनकी संख्या 65 लाख है. और क्यों नहीं दिए ये सबको पता है क्यों नहीं दिए. तो वही प्रोसेस दूसरी जगह पे अपनाया जाएगा. एक और हाँ सेक्शन 108A में बात कर रहा था ना इसका, वक्फ एक्ट का. दिस वाज मोस्ट डेंजरस. सेक्शन 108 कहता था, 108 ये कहता था कि दिस एक्ट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन ऑल अदर एक्ट्स.
ये सुप्रीम एक्ट था। आपके आईपीसी के ऊपर, आपके सीआरपीसी के ऊपर, अब तो वो बीएनएस बीएनडब्ल्यूएस हो गई है, या उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का एएसआई एक्ट के ऊपर। ये क्या करते थे, मैं बता रहा हूँ आपको, एसआईआर पे भी बाद में आते हैं, पहले ये चीज छूट गई थी। जी 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 जी। 108A में क्या होता था, खासतौर से जो एएसआई की जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे ताजमहल के ऊपर इन्होंने क्लेम डाल दी, क्लेम डाला हुआ है प्रेसिडेंट्स हाउस, पता नहीं किस किस पे। तो वो क्लेम डाल के जो प्रोसेस इनका जो सेक्शन 40 में हुआ करता था कि भाई वो क्लेम डाल के उसके ऊपर एक फर्जी से सर्वे करके और उसमें इन्होंने नोट कर लिया और ये कहा कि दिस हैज ओवर राइडिंग इफेक्ट। अगर आपका एएसआई एक्ट है, एएसआई का जो एक्ट है जिसमें एएसआई आती है, क्या नाम है उसका, जो भी है, जिसमें जो एएसआई फंक्शन करती है, जिसमें आपके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और ये सब चीजें आती है, तो कि वो हमारा तो ओवर राइडिंग एक्ट, अगर हमने इसको कर लिया तो एएसआई एक्ट डजंट अप्लाई। संभल में क्या हो रहा था, संभल की जो वो प्रॉपर्टी है वो एएसआई की प्रॉपर्टी है, उसमें मस्जिद चल रही है बगैर परमिशन एक कभी दे दी थी, दैट परमिशन दे कैन विथड्रॉ एनी टाइम, लेकिन वो पूरा का पूरा कब्जा है उसके ऊपर, छुड़वालो टाइप्स। नाउ दे हैव लॉस्ट द बैटल कंप्लीटली। इसीलिए तो इनका वो इतना ज्यादा वो हो रहा था ना, क्योंकि जमीनें कब्जा रखी हैं, मंदिर कब्जा रखे हैं, वो जो सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी बेसिस यही है कि आप जो है अपने आप को हर जगह पर जहाँ भी दिखे वहाँ पे आप अपने आप को गालिब करो, यानी आप अपने आप को सुपीरियर दिखाओ, हर तरह से आप अपने को अलग दिखाओ। तो जब आप लोग जोकर बन के घूमते हैं, लंबी दाढ़ी बढ़ा के और मूंछ कटवा के, वो क्यों घूमते हैं? बिकॉज दिस सुन्नत। हमारे हुजूर जो थे, नबी हुजूर, वो इस तरह से चला करते थे। नबी हुजूर की जो सुन्नत है, उनकी हदीस है, वो कहते हैं वी शुड लुक डिफरेंट। अरे भाई, और भी तरीके हैं डिफरेंट दिखने के, वो भी करोगे क्या फिर? जहां भी आप देखते हैं ना, जब बैठ के हर जगह नमाज पढ़ने लगते हैं, ये हमारे पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं ना कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। अरे HKP, तुम लोग जब वहां पे बैठ के नमाज पढ़ा करते थे तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लोग देखते थे, कमेंट्स करते थे, निंदा करते थे, उसकी कंडेम करते थे, that they are bringing religion into the field. Now they are saying आप जो है वो पहलगाम को ला रहे हैं, आप यहाँ पर जो है वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इसको, इत्यादि इत्यादि। So right now actually this move by the BCCI has got their goat completely. Yes. तो क्यों करते हैं ये लोग? ये सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है, इसलिए करते हैं। हम जो कह दिया, हमारी किताब में जो लिखा है वो ट्रूथ है, उसको दैट इज अनकंटेस्टेड ट्रूथ। There is no post truth after that. There is no post truth, that is uncontested truth. Whatever is written is the word of God. It is there in Bible as well. बाइबल भी ये कहते हैं ना, उसको तो लिखा हुआ है, then there was word and word was with God. I think it is the Gospel of Matthew, I remember, or Gospel of John maybe, वो रेफरेंस निकाल लूंगा मैं। तभी तो वर्ड आता है ना, oh this is the gospel truth. Gospel truth का मतलब uncontested, unverified, unverifiable, whatever is written, that word is truth. वो मेरी किताब है ना, मैंने ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, उसमें मैंने सारे डिस्कस किए हैं ना कि लॉजिक जो है वो कैसे चलता है इब्राहिमिक रिलीजन्स में, लास्ट पार्ट्स में। हाँ जी। तो ये जो इनकी जो सुप्रीमेसिस्ट पोजीशंस थी वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होंगी, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होंगी, बिकॉज नाउ सबसे बड़ी बात है कागज दिखाना पड़ेगा भाई। ये तो ब्लास्फेमी कर दी जज साहब ने, ये कह के कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है, रजिस्टर तो करवाना ही पड़ेगा, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगी।
तो अब आप आइए सर एसआईआर पे। तो एसआईआर स्टार्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बोल दिया कि भाई अगर कुछ भी मिला तो हम पूरे देश का इनवैलिड कर देंगे। लेकिन उससे पहले संडे को जो स्टेटमेंट आई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जहां बोला गया कि नहीं आप आपका शेड्यूल क्या है एसआईआर करने का, शेड्यूल हम डिसाइड करते हैं। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। इलेक्शन कमीशन भी आजकल ना एक मोड में है, वो आजकल वो रील चलती है ना इंस्टाग्राम में, वो टाइप डायलॉग चलते हैं सर सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या हो रहा है सर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, जेम्स लिंगडो। जी, मेरे को लगा आप कुरैशी साहब की बात करेंगे जिनके बारे में काफी कुछ चर्चा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो गुजरात में दंगे वंगे हो गए, दंगे होने के बाद में सेंटिमेंट वाज राइडिंग वेरी हाई, तो नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, उन्होंने अपनी असेंबली कर दी डिसॉल्व, और डिसॉल्व करके ही सॉट अर्ली इलेक्शंस। मिस्टर जेम्स लिंगडो ने उसको कोई 9-10 महीने लटकाए रखा। क्या क्यों? Reasons are obvious. He wanted that the sentiments be diluted. तो क्या अभी what is the meaning of the Supreme Court coming out and saying something like this? और ये सर एक No, I don't think he did anything. In fact, what was said yesterday was a big rebuke for them. They said that no, we cannot. The Election Commission is the body mandated by the Constitution, and we have to presume that they will do a job as per the Constitution. There is a presumption in favor of them. So they will continue to do it. If anything is found, if anything we find is illegal, then we can scrap the entire process. और वो तो है ही, सुप्रीम कोर्ट कैन स्क्रैप एन इलेक्शन ऑल्सो। इलेक्शन पिटीशन लगती है ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट में लगती है इलेक्शन पिटीशन एज अ सिविल सूट। इलेक्शन पिटीशन डायरेक्ट हाई कोर्ट में लगती है एज अ सिविल सूट। उसका प्रोसीजर जो है वो वेल डिफाइंड है, एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू सेट असाइड एन इलेक्शन। लेकिन जो प्रोसेस ये है कि भाई जो इंडिविजुअल इलेक्शंस हैं दे विल बी सेट असाइड। नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे हमारे शेषन साहब, आपको ध्यान है? जी, राजीव गांधी की हत्या हुई, उन्होंने पूरी कंट्री में इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। I was in charge of the election process in my district at that time. I was additional district magistrate, and I was sitting in Balotra, district Balmer. It's a very big district, or rather it was. Now it is bifurcated into two. जी, So it was a very big district, 28,000 square kilometers. कितना? बोलिए जरा दोबारा। 28,000 is size of Israel. Exactly. So थोड़ा छोटा है इजराइल से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा छोटा है। इजराइल 29 है, you're right. ज्यादा नहीं। 28,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नहीं वैसे अगर देखा जाए तो I was returning officer for Bardmer parliamentary constituency in 1996. Okay, and the size of that parliamentary constituency was 70,000 square kilometers. Oh, which included 28,000 square kilometers of Bardmer, 39,000 square kilometers of Jaisalmer, and another 3,000 square kilometer of one tehsil of Jodhpur. Total 70,000. तो ऐसी बात नहीं है। तो ये मैं बालोतरा में बैठा हुआ था, वहां पे that was the other subdivision of Bardmer district.
वहां पे खबर मिलती है कि हमारे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। And lo and behold, countrywide election is deferred. What is the rule? The rule is कि अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है and he belongs to a national party or a state party, तो उनकी सीट पे दोबारा होगा। उनकी सीट पे दोबारा होगा। That will be countermanded. That's what makes sense. एक फेज हो चुका था, सेकेंड फेज पेंडिंग था। ओ ये मेरे को नहीं पता था। आई थॉट इलेक्शन स्टार्ट होने के बाद डिले की इलेक्शन स्टार्ट हो चुके थे, एक फेज कंप्लीट हो चुका था, 2 फेज इलेक्शन था, सेकेंड फेज उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। फिर उसके बाद फिर राजीव गांधी जी की अस्थियां पूरे देश में घुमाई गई और बिकॉज ऑफ द सेकेंड फेज कांग्रेस मैनेज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में दे डिड क्वाइट पोरली, सेकेंड फेज में दे डिड astoundingly well, क्योंकि सब सेंटिमेंटल कर दिया आपने अत्याचार। तो ये काम टीएन सेशन ने किया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर कदम पे ये एडीआर वाले, और एडीआर का फाउंडर तो सुना मर गया। Poor soul, he could not withstand Prashant Bhushan's theatrics, it seems. Mr. Kochar, God bless him. तो हर चीज पे लेके पहुंच जाते हैं, ये गलत है, ये सही है। What I find objectionable is that the Supreme Court is giving too wide a berth to these suspect institutions. Too और wide. बोल चुके हैं, they've said this that you are backed by an NGO which is not correct. They've said this in court. You should check their funding, you should check their interest. They are not guardians of democracy. Guardians of democracy, as appointed by the Constitution, are different. There is Parliament, there is Election Commission, there are courts, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एंटरटेन भी कर लेता है, हमारी आपकी पिटीशन नहीं करेगा, और आर्टिकल 32 में एंटरटेन कर लेता है, क्योंकि आर्टिकल 32 इज फॉर द फंडामेंटल राइट्स ओनली। आपको इस तरह की मिसलेनियस पिटीशन लगानी है तो लॉ ये कहता है कि आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाइए। आर्टिकल 226 जो है वो बड़ा वाइड है, उसमें आप ये कर सकते हैं। या विदाउट लोकस स्टैंडाई एडीआर का कौन सा फंडामेंटल राइट है भाई? डज एन इंस्टीट्यूशन हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ? किस चीज में पहुंच जाते हैं डायरेक्ट, किस फंडामेंटल राइट के लिए पहुंच जाते हैं? ये मेरे को एक चीज और समझाइए सर, ये जो आजकल आप देखें स्टेटमेंट एक आता है, जजमेंट एक आता है, और ये मुझे एक पूरा मीडिया गेम दिखता है कि भाई एक जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होती है रादर देन द जजमेंट इटसेल्फ। एंड वो स्टेटमेंट ही बताया वो जी देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने लिताड़ मार दी, बट जब आप जजमेंट देखो तो पूरा ही ऑपोजिट है वहां पर। तो दैट मींस इट इज दैट पर्सनल जजेस ओपिनियन। Now our opinions whatever you see, that a lot of things that are said in the court is because the court is asking questions, they're seeking clarifications, making observations on the submissions that are there before them. तो वो सारे चीजें होती है ना, तो उसमें what is said or what is observed, it doesn't matter. Ultimately what matters is the written word. बाकी सारी चीजें जो है, और बाकी उसमें और चीजें लिखी भी होती हैं, even that is called obiter dicta. And obiter dicta is not part of the judgment. Part of the judgment is only what is finally written as judgment.
ऑपरेटिंग पार्ट जो होता है वो होता है। अब मेरे को आना है सर पॉलिटिक्स पे, आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं। पहले तो सर आपको ये पता होगा TRAI ने कांग्रेस की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री दी गई थी, हाउ महाराष्ट्र 2024 वाज स्टोलन। ध्रुव राठी की किसी की एक कुछ डॉक्यूमेंट्री थी, TRAI के पास दी कि भाई हमको सबको ये SMS करना है, और TRAI ने ये रिजेक्ट कर दी कि ये प्रोटेस्ट कंटेंट है सर। एक ये है, दूसरा धनखड़ साहब के साथ जो हुआ वो हमको पता है, तीसरा वोट चोरी। सर डीजल फेंकने से लेकर अब हाइड्रोजन बॉम्ब आ चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप पता नहीं मुझे क्या होगा वहां पर, बिकॉज थर्मो न्यूक्लियर तो हो गया, अब आपका न्यूट्रॉन बॉम्ब ही कुछ बनाना पड़ेगा आपको। वो कल आने वाला है थर्मो न्यूक्लियर। नहीं वो तो सबको पता भी है क्या है, एवरीबडी नोज व्हाट इट इज। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर डायरेक्टली अभी वो बनारस पे टारगेट कर रहे हैं। बनारस पे टारगेट करेंगे। ठीक है, तो तो जरा भाई उसका रास्ता है ना, इलेक्शन पिटीशन में जाओ ना, हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ है सब्सटेंस, हालांकि उसकी लिमिटेशन इज लॉन्ग ओवर। हाँ, तो अभी आप मुझे ये बताइए सर, ये पूरा ये जो खेल है इनका, ये उसी तरह है कि वो जो वो कास्ट सेंसस था, क्योंकि कास्ट सेंसर अब बीजेपी ले चुकी है, तो इनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने को, तो अभी इसके पीछे पड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि आप प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, फेयर इनफ, उसमें बिहार इलेक्शन में आपको 2-4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मोस्ट लाइकली नॉट, फेयर इनफ। बट यहाँ पर जो आप खुद फंस रहे हो आके, कुछ नहीं मिलना है एक्स्ट्रा, उसका उल्टा नुकसान होना है। हाँ, तो प्लीज एक्सप्लेन टू मी, ये हाइड्रोजन बम, ये वोट चोरी, ये पूरा जो ये खेल चल रहा है, इसमें कुछ दम है? भाई देखो, टेम्पलेट तो वही है ना जो कलर रेवोल्यूशंस की टेम्पलेट होती है, डीलेजिटिमाइजिंग, एंड देन फर्स्ट यू डीलेजिटिमाइज द गवर्नमेंट and then you lay an ambush, delegitimizing and then laying an ambush. That is the basic template of any color revolution. कुछ गवर्नमेंट्स अपने आप को डीलेजिटिमाइज कर लेती हैं, दे बिकम वेरी वल्नरेबल एंड ससेप्टेबल, जैसे आपने देखा नेपाल बांग्लादेश में या नेपाल में। मोदी जी को कैसे डीलेजिटिमाइज करोगे? अभी कुछ दिन में मॉर्निंग कंसल्ट की जो लेटेस्ट जो रेटिंग्स है वो देख रहा था। मॉर्निंग कंसल्ट तो आई डोंट थिंक इट इज इन एनी वे sympathetic to India or sympathetic to Modi ji. Even then it is giving 71% rating to Narendra Modi, highest in the world, and now for I think many months, except for COVID, I think he's always been on top for last 5-6 years. और हमारे भाई जो हैं ट्रंप इत्यादि लोग, मैक्रोन इज 12%, 12%, मैक्रोन इज जस्ट 12%। तो आप कैसे डीलेजिटिमाइज करोगे? प्रैक्टिकली जो डीलेजिटिमाइज करोगे तो आप इन पर्टिकुलर यू डू इट इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी, और यू कैन डू इट इन अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी। ऑल ओवर इंडिया तो आप कर नहीं सकते, इंडिया इज टू बिग, टू डाइवर्स। आप दिल्ली में नहीं कर पाए, सपोजिटली यू हैड अ सिंपैथेटिक गवर्नमेंट, आज दिल्ली में सरकार भी नहीं है। आज को अगर पंजाब वाले मार्च करके जाए वहाँ पे, तो जो सुविधाएं उनको दी गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, वो कोई भी नहीं मिलेंगी। दे विल हैव अ टफ टाइम। अच्छा, आप सुविधाएं, एक्चुअली सुविधाएं बोल रहे थे, मेरे को सुविधाएं लग रहा था, दूसरी वाली सुविधाएं। सो ये सर देखिए, नाउ इज इट दैट इनके पास कुछ और है नहीं, तो बस दंदराते फिरो, कुछ आवाज उठाते फिरो, कुछ ना कुछ करते फिरो, जस्ट बी इन द लाइमलाइट somehow or the other. Is that the plan that you see?
पर अभी तो ये काफी बैकफुट पे हैं, मुझे तो ऐसा दिखता है, क्योंकि द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट दे आर टेकिंग वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड टाइप के टॉपिक्स है। इस टाइप पे आपके साथ वोट चोरी कर ली या इस तरह से कर लिया, यार वोट हर आदमी देता है, हर को पता होता है, और खासतौर से गांवों में शहरों से ज्यादा पता होता है, पता है कैसे वोट देना, क्या करना, क्या नहीं करना। बोगस वोट पहले नहीं होते थे क्या? अब SY कुरैशी जो है वो कल बैठ के बता रहे थे कि साहब मेरे को एक बड़े नेता ने फोन किया कि साहब आपने, आपकी वजह से हम हार गए, आपने हमारे बोगस वोट्स जो है वो नहीं पढ़ने दिए। खुद ही बोल रहे हैं एज इलेक्शन परफॉर्मर। तब वो इलेक्शन कमिश्नर थे, 2007 की बात बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने किया होगा फोन। उन्हीं की थी और ये मायावती सब जी थी। बातें कोर्ट जो है ये किससे पूछता है? व्हाई आर यू आस्किंग इंटरेस्टेड पार्टीज? यार जिन लोगों ने इलेक्शन कराया ना, हमारे जैसे लोगों ने ना, आप बुला लो आप एक ऐसे लोग जो रिटर्निंग ऑफिसर रहे हों पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस में, ऐसे 150 लोगों को बुला लो, उनका ओपिनियन ले लो। They have done it, they have seen it, they have revised the electoral rolls, they know exactly what happens. Political parties तो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, हम तो नॉन इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। हमसे पूछो। अब वो तीनों के तीनों इलेक्शन कमिश्नर भी जो थे, जिनको बुलाया गया था, जिनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था, all three of them attested to the beauty of the EVMs. All of them said that there's nothing wrong with the SIR. क्योंकि तीनों ने कराया होगा अपने टाइम में वो भी। खुद ने कराया हुआ है, पता ही हमें तो। खुद ने कराया हुआ है। रेगुलरली रिवीजन जो है वो लगातार होता रहता है। हाँ। अच्छा, रिवीजन होने के बाद भी क्या हो गया यार, देखो, टिल द डेट ऑफ, till the last date of nomination, till the last date of nomination, you can get your name included or deleted or transferred till the last date of nomination. It's an ongoing process, bhai. It's a dynamic process. वहां पर जब होता है तो फिर कांग्रेस की तरफ से आता है 89 लाख वोट डिलीट कर दो। दैट वाज हिपोक्रेसी। आई मीन एक तरफ तुम बोल रहे हो भाई अधिकार छूना जा रहा है, वो ये तो कोर्ट ने भी नोटिस किया था ना, कोर्ट ने भी कहा कि साहब सब पार्टीज हैव फाइल्ड ओनली फॉर डिलीशन एंड हियर दे आर कमिंग फॉर इंक्लूजन, दे आर सेइंग दैट people have not been included and they're themselves filing for deletion. और क्या फ्रॉड किया था उन्होंने? एक भी एप्लीकेशन नहीं फाइल की, एक लिस्ट दे दी, ये इनको डिलीट करो, एक्सेल शीट में। उनका ये भी कहना है कि साहब के हम रूल्स नहीं फॉलो करेंगे। रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो कोई रिलीफ मिलेगी नहीं तुमको। तो वही वाली बात हुई ना कि साहब कागज नहीं दिखाएंगे, ले लो अब, देखे कैसे कागज नहीं दिखाते हो। कागज नहीं दिखाओगे तो जमीन से हाथ धो जाओगे। सिंपल, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ये, तो यू बेसिकली टर्मिंग इट एज फ्रस्ट्रेशन। It is not even frustration. Now he is bordering on desperation. Why should he be so desperate? Why, politics is a long game, yaar. It's a game that is played over long years. It is not something, it is not T20, it's a test match. इट इज लाइक अभी हटाओ मोदी को, अभी चाहिए मेरे को, राइट नहीं अभी हटाओ भाई, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तेरे कहने से गद्दी छोड़ देंगे। It's quite childish actually. You know, very very childish. जितनी I'm आबादी concerned for him यार। अभी वो कौन सा है वो, लंकावा आइलैंड होके आए हैं भाई साहब। लंकावी लंकावी, लंकावी हाँ, तो लंकावी में जो बैठा हुआ है उसको एड्स हो गया, उसकी बीवी को हो गया, उसकी बेटी को हो गया, उसकी डॉटर इन लॉ को हो गया।
People are hunting for his goat to test. God sakes, I don't know what these guys are up to, because ये लोग when you look at it, ये लोग कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा सर। अब यहाँ पर अगर आप देखें, वेस्ट बंगाल मेरे को थोड़ा फोकस करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां खड़े होके जो एक, आई हैव नेवर सीन हिम लाइक दैट, चुनौती देते हो मैं लेता हूँ, तुम रोक के दिखा लो मैं फेंक के दिखाऊंगा। नाउ आई हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट कमिंग अक्रॉस। मोदी जी एक ह्यूमैनिटेरियन आदमी है, उन्होंने कभी भी ह्यूमन बीइंग्स को ऐसे नहीं बोला फेंका, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, उन्होंने कभी नहीं करा। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली हर्ड दैट कि मैं फेंक के दिखाऊंगा, एंड फेंक तो रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। तो वो एक तो चल रहा है जो चल रहा है, अभी आगे क्या आपको दिखता है सर, किस तरह की स्टेट मशीनरी यूज होगी? क्योंकि वो अभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स का पूरा वो गेम हो गया है। मैंने सुना है 5-6 स्टेट्स, आई डोंट वांट टू नेम, बट 5-6 स्टेट्स के अंदर डिटेंशन सेंटर्स भी खुल गए हैं, वो सब हो गया है। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री वर्सेस वेस्ट बंगाल एंड असम, जरा आप मेरे को बताइए व्हाट डू यू सी हैपनिंग, एंड क्या हम लोग अमेरिका की तरह सैंक्चुरी स्टेट्स की तरफ जाएंगे सर, वेयर सर्टेन स्टेट्स विल भाई होल्ड? साहब, आपको क्या लगता है बंगाल से नहीं पुश किया जा रहा? वो पता है सर मेरे को भी, आई नो, जहां पर जो इधर उधर होता है वो हो रहा है, बीएसएफ इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, आई नो दैट, बट वी आल्सो नो सर, जो एप्लीकेशन है फॉर चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन, चेंज ऑफ मदर, चेंज ऑफ फादर हैज गॉन अप बाय 29 टाइम्स इन वेस्ट बंगाल, 29 टाइम्स। तो एसआईआर होगा तो मजा आएगा ना फिर वहां पे। देखिए, गवर्नमेंट ऑल्सो नोज दिस, सर। व्हाई गवर्नमेंट नोज दिस एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आप देखें जो रूल्स बनाए गए हैं, जो रूल्स नोटिफाई हुए हैं सीएए के, उन रूल्स में से you'd find it very interesting, most interesting part is कि साहब स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है उसमें। आपको पता है आपको किसको अप्लाई करना है? Okay, I didn't notice this. The application ऑनलाइन का भी है प्रोसेस, डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज टू बी सबमिटेड टू द हेड पोस्ट मास्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो तो सेंटर है। ओके, एंड वेरिफिकेशन इज टू बी डन बाय आईबी। गए काम से गए काम से। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। So therefore, if a method is to be devised, the method shall be devised. ये 4D चेस है, हाँ? Bengal files shall not be screened in West Bengal. It did. हुक्मनामा आ गया साहब। तो कहाँ फिर स्क्रीन हुई? नेशनल लाइब्रेरी में हुई, और भी कई सारे एस्टेब्लिशमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां हो रही है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। कैंट्स में करा देंगे, क्या करोगे तुम? दिस इज कॉल्ड चैलेंजिंग विदाउट चैलेंजिंग। नेशनल लाइब्रेरी पे जो बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग हुई थी, तो नेशनल लाइब्रेरी, आई डोंट नो वेदर यू सीन दैट इंस्टीट्यूशन। नो, आई हैवंट बीन टू ह्यूज इंस्टीट्यूशन। वो अलीपुर इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि इट इज अक्रॉस द रोड फ्रॉम द अलीपुर जू। तो जिस जमाने में गूगल नहीं था, कुछ नहीं मिलता था, तो आई यूज्ड टू गो टू नेशनल लाइब्रेरी। मतलब पूरा दिन आज लगता था, छोटी सी कोई चीज ढूंढने के लिए पूरा दिन लगता था वहां पे। the gloves are off, तो उसके 6 गेट हैं, 6 पर सीआरपीएफ लगा के और स्क्रीनिंग कराई गई। ये सर आप इंडिया की बात बता रहे हो कि कोई और देश है? इंडिया में हो रहा है ये सब कुछ? मैं तो सुना था एक ममता देश भी तो है ना यहाँ पर। हाँ, मैंने सुना था हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम तो अभी ऐसे कोई गंदे काम करते नहीं है। अच्छा, ये भी हो रहा है, चलिए बढ़िया है। बट जब ओवरऑल मुझे ये बताइए, अभी जो पुशबैक
ऑपरेशन पुशबैक जो मैंने और अभिषेक तिवारी साहब ने इसको नाम दिया था, एंड वो प्रीटी मच पिकअप हो गया। अब तो मीडिया में भी ऑपरेशन पुशबैक ही बोलते हैं उसको। ये कितना, किस स्केल पे, हाउ, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी ईगर टू नो, और मैं आपसे इसलिए फोर्स करके पूछ रहा हूँ क्योंकि यू बीन अ पार्ट ऑफ दैट दैट यार स्ट्रक्चर। मैं और तो किसी का नहीं कहता, मैं तो असम चीफ मिनिस्टर ने जो अपने मुंह से बोला है वो कह सकता हूँ। वो क्या है? He said 4 lakhs. Now obviously he सर was talking only of Assam. वो तो चलते फिरते बोलते हैं 30,000 पीपल वेंट मिसिंग। नाउ यू नो, नहीं मतलब, यू गॉट टू और मैं स्क्रैच ये योर कह हेड। सकता हूँ कि he is not exaggerating. He is not exaggerating. He may be underplaying. आई थिंक अंडरप्लेइंग सर, क्योंकि जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स मेरे को आती हैं, आई कांट इवन टॉक अबाउट देम। बंदे ने खड़े होके बोला भाई पब्लिक मीटिंग में। मैंने आपके शो में बोला था सर, मेरा एस्टिमेशन इज गुड़गांव में अबाउट, वापस आया क्या कोई अभी तक? my estimation is about 8 to 10 lakhs already gone from the country. 1 million गायब हो चुका है। This is my estimation. बाकी very difficult to prove it, क्योंकि सर न्यूज पे ब्लैकआउट है, nobody talks about this. And funny thing is, सबसे बेस्ट चीज बताऊं इसमें क्या है सर, ऑपोजिशन भी नहीं बोलती इसके बारे में, कोई नहीं कुछ बोलता। I mean, this is something that we want. बट मेरे को स्केल बताइए, एंड वेस्ट बंगाल में बताइए सर, जो मोदी जी ने वहां खड़े होकर चैलेंज दिया है, वो किसको दिया है? ममता को। It's too obvious. वो है, लेकिन मुझे ये भी लगता है ना कि थोड़ा सा ये टाइमलाइन में पीछे चल रहे हैं। दिस नीडेड टू बी डन अबाउट 6 months बैक। बिफोर द लास्ट टाइम अब कम रह गया है, और इसको एक्सपेडाइट करके यू हैव, मथुआ महासंघ कहता है कि साहब हमारे 1 करोड़ लोग हैं जिनको सिटीजनशिप मिलनी है। आप 1 करोड़ लोगों को सिटीजनशिप दिला दो, उसमें से मान लीजिए अगर 60 लाख वोटर्स हैं, तो लास्ट टाइम इनका डिफरेंस ही 40-45 लाख था। 45 लाख का था जी। तो वो, आई थिंक दैट इज व्हाई प्रॉब्ली द अर्जेंसी। अब आप इसको कनेक्ट कीजिए, या आप कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कहाँ? कोलकाता में। और उसके पीछे यानी एक दिन पहले और उसी दिन उसके बाद, कॉन्फ्रेंस के बाद आप अनाउंस कर रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया जो है वो बचेगा नहीं, सबको वापस भेजूंगा। गलत बात। और लकीली उसी दिन जो है वो वक्फ भी आ जाता है, जो फाउंडेशन हिला देता है, क्योंकि वक्फ इज अ बिग फाइनेंसर। ये वक्फ बोर्ड है ना, ये दे आर बिग फाइनेंसर्स ऑफ ऑल दीज इलीगल एक्टिविटीज। सर आपके साथ मैंने एक बारी डिस्कशन में बोला था, these guys have done it so systematically. The first thing that they targeted was their women. ट्रिपल तलाक, ठीक है, इनकी आंटियों से इसको दूर करना शुरू करा। Now you're hitting their land, which is the source of money and the source of power. The third is equality of religion, which is the UCC. ये 3 है, ये गेम ही खत्म हो जाएगी। यूसीसी का रास्ता साफ हो गया ना, इससे साफ हो गया, तो गेम ही खत्म हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी स्लो बट वेरी मेथोडिकल अप्रोच। उसमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है, बट ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट अच्छा आएगा। सर बिहार के बारे में बताइए सर, ये जो तेजस्वी यादव, नहीं क्या है वो दूसरे, अभी तो यार इतने वो ब्रेक हो रखे हैं ना। तेजस्वी साहब ने बोला है कि साहब हम तो बिहार की सब सीटों में लड़ेंगे, तो फिर ये आपस की पॉस्चरिंग चल रही है जी। ये क्या हो गया सर? तो आप मुझे बोल रहे हैं आपस की पॉस्चरिंग चल रही है उनकी, पॉस्चरिंग गोइंग ऑन। तो थार राइड फेल,
Thar ride was always a non-starter. अभी तो एक और निकाल रहे हैं ना सर, कुछ और यात्रा है ना, एक और बिहार में, समथिंग मोर इज कमिंग आउट, सम एक कोई और यात्रा बेवकूफ ही जो है वो इलेक्शन की ईव पे यात्रा निकालता है। नहीं इलेक्शन तो से बट 6 महीने पहले निकाली एक जाती यात्रा है, एक and चीज then मान you लो, build on it. एक चीज तो मान भाई, लो, बंदा 5 यात्रा 6 किस लिए किलोमीटर। निकाली जाती है? यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो गैल्वनाइज हो जाए, आपके जो वर्कर्स वगैरह है वो चार्ज अप हो जाए, और आप जो है वो पूरे एरिया में अपना कनेक्ट जो है वो वापस बैठा लें, और उसके बाद फिर आपका होमवर्क शुरू होता है। उसके बाद होमवर्क होता है, और उस होमवर्क की बेसिस पे फिर दैट डिफिकल्ट टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर कैंडिडेट्स वो होता है। अब वो कैंडिडेट क्या आप आइडेंटिफाई करोगे? अभी तक तो आपकी जो है सीट्स ही नहीं तय हो पाई। ऑन द अदर हैंड यू लुक एट एनडीए, दे फाइनलाइज्ड एवरीथिंग। बीच में वहां भी थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था, बट आई बिलीव इट्स बीन सॉर्टेड आउट। 99 ईच, और 23 टू चिराग, 12 टू जीतन राम, एंड 10 टू कुशवाहा। ये फाइनल हो गया वहां। इन लोगों ने 5 सीटें और कंसीड की हैं अपने छोटे एलाइज को, बट देयर इट्स ऑल डन एंड डस्टेड, एंड दे हैव बीन एट इट फॉर क्वाइट सम टाइम। चुनाव रैली से, जो रैली होती है चुनावी रैली, वो अलग होती है, और जो इस तरह की रैलीज होती हैं ये अलग होती है। बहुत सारे लोगों की यात्रा करते देखा है, सक्सेसफुल यात्रा की है। आप यू रिमेंबर, ट्राई एंड रिमेंबर YSR रेड्डी, वाई राजशेखर रेड्डी, उसने यात्रा की थी, लेकिन वो यात्रा जो थी वो चुनाव के 6-8 महीने पहले खत्म हो गई थी, and gave him a great impetus. या आप इसी की यात्रा देख लो ना, ये जो भारत जोड़ो यात्रा की थी ना, वो भी तो बहुत पहले कर ली थी। टाइमिंग अच्छी थी उसकी, टाइमिंग अच्छी थी उसकी। या मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे यात्रा, there are 2 famous yatras that Vasundhara Raje did, but first time she did, that was she started in December, finished it by March April तक खत्म हो गई थी। इलेक्शन तो अक्टूबर नवंबर में थे। दैट इज सर ओवरऑल। लास्ट में मैं आपको पूछूंगा, ये जो डिग्रेडेशन चल रही है इस टाइम पे पॉलिटिक्स की, ऑल्दो आई एम हैप्पी बीजेपी स्टार्टेड रिस्पोंडिंग एटलीस्ट इन द सेम लैंग्वेज, एंड आई वुड से थोड़ा बिलो द बेल्ट सिस्टम 3-4 हैंडल्स हैं, स्पेशली असम, वो असम प्रदेश वाला तो भाई मेरे, आई वुड नेवर वांट टू टेक पंगा विद दैट गाय। वो यू नो आईएनसी केरला वाला जो है ना, वो काफी रैबिड है, बट ये हार्ड हिटिंग लगता है मेरे को। दिस गाय लिटरली एम्स एंड फायर्स, वो ना वो रैपिड फायर करके चले जाता है, वो मतलब वो स्प्रे कर देता है गोलियों को, AK-47 भर करके भाग गया वो। दिस चैप गोस था बड़ी परफेक्ट एम पे जाके बैठती है। हाउ डू यू सी दिस डिग्रेडेशन, एंड ये जो नैरेटिव वॉर आज चल रहा है माँ के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, हम जा रहे हैं सर अमेरिका की तरफ। बहुत फर्क है यहाँ की पब्लिक में, वहाँ की पब्लिक में, एटलीस्ट इन द पॉलिटिक्स। पब्लिक तो आई अंडरस्टैंड दैट, आई टेक योर पॉइंट, बट पॉलिटिक्स में भी आप अगर देखें, जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, उनको ये जो राहुल गांधी ब्रांड की जो पॉलिटिक्स का जिसको जिसको चस्का लगा है ना, दे आर गोइंग डाउन क्वाइट बैडली, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया की पब्लिक बड़ी अलग है। यू सी द कलर रेवोल्यूशन दैट हैपेंड इन बांग्लादेश एंड द कलर रेवोल्यूशन दैट हैपेंड इन नेपाल। Yeah, there's a big difference. Why is that difference? सनातन हिंदू सर, और क्या। Exactly. वहां पर इन्फिल्ट्रेटर्स ने बदतमीजी करी है नेपाल के अंदर, वी नो दैट, एंड नेपाली लोग खुद पूछना शुरू हो गए हैं हमारे साथ क्या हुआ है। नेपाल बांग्लादेश में आज तक नहीं पूछा किसी ने। So, yeah, you're right. I mean, it's that Southern Gurung, Sudun Gurung, क्या नाम है उसका? Sudan Gurung। Sudan Gurung,
उसको नेग्लेक्ट कर दिया आप तो। वो कह रहा हम दोबारा करेंगे, करके बताओ दोबारा। नहीं, हम नहीं सुनता कोई इसकी बात। तो यू बिलीव द 280 थ्योरी सर, बिहार इलेक्शन के बाद? इसी जो डिसकंटेंट है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को यूज करके, एंड अमित शाह इज अ, आई मीन यू लाइक हिम और नॉट, ये गेम में आई हैव नॉट सीन अ बेटर पॉलिटिशियन, आई मीन नॉट हियर, नॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यू सी दैट 280 285 जो नंबर अभी काफी लोग बोल रहे हैं कि ये होने वाला है। कैसे होगा पता नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो ये भी तो बताते होंगे ना कैसे होगा। नहीं, पीपल, द लॉजिक व्हिच इज बीइंग गिवन इज कि भाई बहुत डिसकंटेंट है दूसरी पार्टीज के अंदर बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड वो डिसकंटेंट दिखा भी है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब जो छुपे रुस्तम है इसके अंदर, वो तो आके ये तक बोल रहे हैं कि जो इनवैलिड वोट्स हैं वो सारे इनके ही हैं। हाँ, एक्चुअली द इंटायर इनवैलिड वोट्स भी इनके हैं, प्लस क्रॉस वोटिंग भी हुई है। क्रॉस वोटिंग ये तो बिहार में तो बहुत जबरदस्त एक चर्चा है कि साहब जो फर्स्ट फैमिली है उसके ही एक सदस्य ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। सुना आपने? नो, सुनिए, पता कीजिए कौन हो सकता है। तो ये दैट डिसकंटेंट ये तो खेलेंगे फिर तो सर। आप स्माइल तो मार रहे हो। You agree with what I'm saying? खेल दोनों तरफ से है। वो कह रहे थे कि साहब कि वो हम हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे 9 तारीख को। क्या हुआ उस हाइड्रोजन बॉम्ब का? डेट दे रहे थे सारे के सारे, 9 तारीख के बाद मोदी की उल्टी गिनती शुरू। वो एटम बम था, ये हाइड्रोजन कल आ रहा है सर। वो एटम हाइड्रोजन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार, क्योंकि न्यूट्रॉन बॉम्ब भी होगा कुछ बीच में, वो भी देखना पड़ेगा। कोई न्यूट्रॉन बॉम्ब, कोई प्रोटॉन बॉम्ब या कुछ भी हो। अब अगली डेट दे दी गई है, बिहार इलेक्शन हारते ही मोदी की उल्टी गिनती शुरू। खड़गे साहब ने 6 महीने का टाइम दे रखा है, खुद का पता नहीं, दूसरों का टाइम देते रहते। कीपिंग द मीडिया बिजी सर। चलिए ठीक है, हमारे जैसे लोगों को बात करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है सर ऐसी ऐसी चीजों में, एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली एनालाइज ऑल दिस स्टफ। बट थैंक यू सर, आपने जो वक्फ का समझाया, आई थिंक इट्स, मैं वो जो मैंने चीज बोली थी उस टाइम पे मैं उसको रिपीट करूंगा कि हमको साइड में खड़े होना चाहिए, चुपचाप पॉपकॉर्न लेने चाहिए एंड एंजॉय द शो। समटाइम्स यू जस्ट डोंट नीड टू से एनीथिंग, एंजॉय द शो। ठीक है, क्योंकि जब 3 महीने में चीजें शुरू होंगी, जब मेल्टडाउन होगा, तब वो पॉपकॉर्न आपके तभी भी काम में आएगा। तो जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। बट सर थैंक यू सो मच, आपने वक्फ एंड एसआईआर एंड पॉलिटिक्स में अच्छे से बात करी। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपाल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स और सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।